अरे यार, हर जगह अलग टिप्स मिलते हैं। हर कोई अलग सलाह देता है इन्वेस्टमेंट्स पर। समझ नहीं आ रहा क्या है मिथ, क्या है फैक्ट, क्या है सही, क्या है गलत। बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। क्या आप भी इनकी तरह कंफ्यूज्ड हैं फाइनेंशियल मिथ्स और फैक्ट्स में? तो क्यों घूमते हैं मिथ्स के चक्कर में? आओ समझे फैक्ट्स का पावर और बनाएं अपना फाइनेंशियल फ्यूचर। तो चलिए आज हम मिलकर देखते हैं कि क्या है फाइनेंशियल वर्ल्ड के असली फैक्ट्स। सो मिथ नंबर 1, यू नीड अ लॉट ऑफ मनी टू इन्वेस्ट। इन्वेस्टमेंट करना है तब तो बड़ा अमाउंट चाहिए। हमारे पास एक क्वेरी भी आई थी, आई ओनली अर्न 20,000 पर मंथ, हाउ कैन आई इन्वेस्ट? अब ऐसे मिथ से अक्सर लोग डिस्करेज हो जाते हैं इन्वेस्टमेंट को लेकर। लोगों को लगता है कि इन्वेस्टमेंट के लिए बड़ा अमाउंट चाहिए, बट इन रियलिटी देर आर नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, जैसे कि सेविंग अकाउंट, एफडी और बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जहाँ पर आप बिल्कुल छोटे से अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि म्यूचुअल फंड, एसआईपी, आपने सुना होगा कि आप छोटी सी राशि से भी स्टार्ट कर सकते हैं। एसआईपी ये तो आप मात्र 500 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और ये छोटी सी 500 रुपये की राशि कितना बड़ा पोर्टफोलियो आपके लिए बना सकती है, इसका आपको अंदाज़ा भी नहीं है। और ना सिर्फ ये आपके लिए एक कॉर्पस तैयार करती है, साथ ही आपके लिए एक वेल्थ ग्रो करती है। हमारे एक इन्वेस्टर हैं, बल्कि हमारे कई इन्वेस्टर्स हैं जो काफ़ी कम अर्निंग में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। कई इन्वेस्टर्स हैं जो 15,000 पर मंथ की सैलरी में भी 1,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करते हैं। सोचने में अमाउंट छोटा लगता है, मगर ये अमाउंट आपके पोर्टफोलियो को उड़ान देता है। आपको पता नहीं चलता, मगर इस छोटे से अमाउंट से भी आप एक पोर्टफोलियो ग्रो कर सकते हैं। सी द ब्यूटी ऑफ एसआईपी लाइज इन देयर सिंप्लिसिटी एंड एक्सेसिबिलिटी। इसीलिए एसआईपी रहा है इन्वेस्टर्स के लिए परफेक्ट चॉइस और सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड चॉइस भी, क्योंकि ये ऑप्शन देता है बिगिनर्स को और ऐसे लोगों को जो छोटे से अमाउंट से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई 1,000 रुपये इन्वेस्ट करता है 5 साल के लिए, मात्र 1,000 रुपये, अब आप हर महीने अपनी सैलरी से 1,000 रुपये दे सकते हैं। 5 साल इन्वेस्ट करेंगे और आपका कॉर्पस इकट्ठा होगा 60,000 रुपीज़ का, और 5 साल बाद आपको रिटर्न्स मिलेंगे 90,000। तो ना सिर्फ आपने एक पैसे बचाए, बल्कि आपके इन्वेस्टमेंट को ग्रोथ भी मिली, और इस 90,000 से कई सपने पूरे भी हो सकते हैं। सिमिलरली अब अगर कोई 5,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट 5 सालों के लिए करता है, तो वो अभी तक का इन्वेस्टमेंट कर रहा है पूरे 3 लाख रुपए का, और उसे 5 साल बाद मिलते हैं 4.5 लाख रुपए, 4.5 लैक्स, विच इज़ नॉट अ स्मॉल अमाउंट। 4.5 लैक्स इकट्ठा होना भी बड़ी बात है, और उसमें 1.5 लाख रुपए का एक्स्ट्रा अमाउंट भी तो देखिए। और अगर कोई 10,000 रुपीज़ पर मंथ इन्वेस्ट करता है 5 सालों के लिए ही, तो हमारा कंपाउंडिंग इफेक्ट, म्यूचुअल फंड इफेक्ट, उसे देता है इन्वेस्टमेंट अमाउंट, यानी कि 6 लाख रुपए पर 9 लाख रुपए, यानी 3 लाख रुपए का मुनाफा। सो दैट्स हाउ एसआईपी म्यूचुअल फंड्स वर्क। एसआईपी वर्क्स लाइक अ गुड हैबिट। एक अच्छी आदत की तरह होती है एसआईपी, जैसे कि एक्सरसाइज। जब आप डेली एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी हेल्दी होती है, और ये चेंजेस आप देखते हैं। सिमिलरली जब आप एसआईपी की कंसिस्टेंट हैबिट रखते हैं, तो इसके रिजल्ट्स देखकर आप खुद ही खुश हो जाएंगे और आपको किसी के प्रूफ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मिथ नंबर 2, इन्वेस्टिंग इज अ गैम्बल। इन्वेस्टिंग इज वेरी कॉम्प्लेक्स। अरे यार, इन्वेस्टमेंट तो किस्मत किस्मत का खेल है। जी नहीं, इन्वेस्टमेंट इज नॉट अ गैम्बल। इन्वेस्टमेंट आप तुक्का लगाकर या किस्मत के भरोसे नहीं करते। इन्वेस्टिंग नीड्स अ लॉट ऑफ रिसर्च, एनालिसिस एंड इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग। और ये इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग जो है वो आपके कई फंडामेंटल्स पर बेस्ड है, जैसे कि आपकी रिस्क एपेटाइट, आपके फाइनेंशियल नीड्स, आपका टाइम होराइजन, जहाँ तक आप उन पैसों को होल्ड करना चाहते हैं। और ऐसे डिसीजंस बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होते हैं, इसके लिए ज़रूरत है थोड़े से रिसर्च की, थोड़े से एनालिसिस की। और अगर आपको लगता है कि ये रिसर्च एनालिसिस आपके बस का नहीं है, तो ऑलवेज कंसल्ट अ सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर। द रियलिटी इज इन्वेस्टिंग इज नॉट कॉम्प्लेक्स। आजकल इस सोशल मीडिया और गूगल के वर्ल्ड में आपके लिए सारी फाइनेंशियल नॉलेज आपके फिंगर टिप्स पर है। आप अलग अलग फंड्स को लेकर, अलग अलग मार्केट के उतार चढ़ाव को लेकर कभी भी कोई भी नॉलेज कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। और आजकल मार्केट में ऐसे कई सारे यूज़र फ्रेंडली टूल्स हैं जिनके थ्रू आपकी इन्वेस्टिंग बहुत ईजी हो जाती है। अब आप विजिट कर सकते हैं हमारी ही वेबसाइट www.fintails.in। इस पर जाकर आप करेंट फाइनेंशियल नॉलेज, टॉप परफॉर्मिंग फंड्स
और न सिर्फ टॉप परफॉर्मिंग फंड्स, आप फिल्टर लगाकर अपने रिस्क टाइम होराइजन के बेस्ड पर भी अलग अलग फंड्स को देख सकते हैं, डायरेक्टली इन्वेस्ट भी कर सकते हैं वेबसाइट पर जाकर। और ये जो ऊपर मैंने आपको SIP के बारे में बताया था कि आप इतने अमाउंट को इतने टाइम के लिए इन्वेस्ट करेंगे और इतने रिटर्न्स मिलेंगे, उसके लिए हमारी वेबसाइट पर है SIP कैलकुलेटर। और ऐसे कई सारे यूज़र फ्रेंडली ऐप वेबसाइट्स हैं जिन पर जाकर आप इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं, है ना इजी। मिथ नंबर 3, रेंटिंग इज ऑलवेज अ बैड चॉइस। रेंटिंग इज ऑलवेज अ वेस्ट ऑफ मनी। अक्सर सुना है, घर कब खरीद रहे हो, खुद का घर ले लो, किराए के बोझ में दब जाओगे। दिस इज अ मिथ। फैक्ट इज, renting can be a smart choice in certain situations. Renting provides you flexibility and renting can be cost effective, especially if you are not ready to commit to buy the home. अब अगर ऐसी भागती दौड़ती दुनिया में जहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बदलती रहती हैं, फैमिली की नीड्स भी टाइम के साथ चेंज हो जाती हैं, ऐसे में आप कभी भी रिलोकेट कर सकते हैं बिना घर बेचने की टेंशन लिए। तो रेंटिंग गिव्स यू द फ्रीडम टू रिलोकेट। और मेट्रो सिटीज़, टायर 1 सिटीज़ जहाँ पर हाउस एंड प्रॉपर्टी के दाम आसमान छू रहे हैं, ऐसे में रेंटिंग गिव्स यू एन ऑप्शन टू लिव कंफर्टेबली जब तक आप सिटी एक्सप्लोर नहीं कर लेते, अपनी पसंद की लोकेशन नहीं देख लेते, और जब तक आपके पास उतना हेफ्टी अमाउंट नहीं हो जाता टू परचेज द हाउस। और फिर जब आपके पास ये तीनों चीज़ें आपके हिसाब से हो जाए तो खरीद लीजिए अपना पसंदीदा घर, क्योंकि घर भी तो एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है ना। एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज कॉस्ट बेनिफिट्स, आप घर लेते हैं तो आप आसपास का माहौल, योर नेबरहुड्स एंड द फैसिलिटीज़ इन द टाउनशिप, डिफरेंट अमेनिटीज़, सब कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं। वो डायलॉग है ना, कुछ भी सिलेक्ट करने से पहले, फाइनलाइज करने से पहले अच्छे से एक्सप्लोर कीजिए। सो रेंटिंग गिव्स यू द फ्रीडम, फ्लेक्सिबिलिटी एंड वेरियस बेनिफिट्स। तो सोच समझ कर लीजिए अपने घर को खरीदने का फैसला, और जब आपके पास वो कॉर्पस इकट्ठा हो जाएगा तो खरीद लीजिए अपने पसंद का घर। एंड यू कैन एक्सप्लोर टिल यू फाइंड योर परमानेंट एंड परफेक्ट होम। मिथ नंबर 4, सेविंग इज बेटर देन इन्वेस्टिंग। अरे यार, सेविंग का मतलब तो इन्वेस्टिंग ही है ना। जी नहीं, सेविंग का मतलब है कि आप अपना कुछ अमाउंट साइड में रखते हैं फॉर इमरजेंसीज, फॉर शॉर्ट टर्म गोल्स, और वो पैसे लिक्विड आपके पास रहेंगे। वेयर एज इन्वेस्टमेंट का मतलब है आप अपने पैसों को कहीं इन्वेस्ट करते हैं और अपनी वेल्थ को ग्रो करते हैं फॉर लॉन्ग टर्म गोल्स, जैसे कि रिटायरमेंट, चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज, बाइंग अ हाउस, वेल्थ एक्यूमुलेशन, और भी बहुत सारे। सो सेविंग इज शॉर्ट टर्म, जबकि इन्वेस्टमेंट का मतलब है लॉन्ग टर्म अप्रोच। सेविंग में रिटर्न्स लो होते हैं क्योंकि रिस्क भी बहुत कम होता है, और ये तो आप जानते हैं कि सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं सेविंग अकाउंट, FDs, मनी मार्केट फंड्स, जबकि इन्वेस्टमेंट में रिस्क लो भी हैं, हाई भी हैं, डाइवर्सिफाइड ऑप्शंस हैं आपके पास। आपकी ज़रूरत के हिसाब से आप फंड्स और ऑप्शंस चुन सकते हैं, और इन्वेस्टमेंट के कई सारे ऑप्शंस हैं जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, SIPs, रियल एस्टेट, गोल्ड एंड मेनी मोर। सो आप इन्वेस्टमेंट के कई सारे ऑप्शंस में से अपने हिसाब से कोई ऑप्शन चुन सकते हैं। मगर इन्वेस्टिंग एक लॉन्ग टर्म अप्रोच होती है, मतलब अगर आपको साल भर या उससे ज़्यादा के लिए पैसे रखने हैं, आपके कुछ फाइनेंशियल गोल पूरे करने हैं, तो आप इन्वेस्टिंग को अपनाते हैं, क्योंकि इसमें होता है कंपाउंडिंग इफेक्ट। तो इस वजह से सेविंग और इन्वेस्टमेंट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जहाँ सेविंग्स में फ्लेक्सिबिलिटी है, इन्वेस्टमेंट में अपॉर्चुनिटी है। सबसे इम्पॉर्टेंट, सेविंग्स में स्ट्रगल हो सकता है क्योंकि ये लो रिटर्न की वजह से महंगाई की मार को हरा नहीं पाती, और इसकी वजह से आपके पैसों की परचेजिंग पावर समय के साथ कम हो सकती है। मगर सही इन्वेस्टिंग से आप महंगाई की मार को हराते हैं और अपने पैसों को और उनकी परचेजिंग पावर को बढ़ाते हैं। यानी कि आपको महंगाई की मार से बचने के लिए और समय के साथ आगे बढ़ाने के लिए अपने पैसों को इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। तो सिंपल है ना, सेविंग्स मतलब स्टेबिलिटी और इन्वेस्टमेंट मतलब ग्रोथ और पॉसिबिलिटीज़। सोचिए मत, इन्वेस्ट कीजिए और अपने पैसों को काम पर लगाइए।